नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, भारत को दुनिया का सबसे ऐतिहासिक, पुराना और बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और इस लोकतंत्र का मंदिर अगर देखा जाए तो वो पार्लियामेंट है, जहां पर सेशन चलते हैं, जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं और उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जिसका जनता से सीधा सरोकार होता है। लेकिन अब यहाँ पर बातें की जा रही है कि जो यह पार्लियामेंट है, चूंकि दिल्ली में स्थित है और दिल्ली के कंडीशन को देखते हुए कहा जा रहा है कि क्या आने वाले समय में पार्लियामेंट सत्र दिल्ली से बाहर रखा जा सकता है। चूंकि दिल्ली में आप जिस तरह से समझ रहे हैं कि वायु प्रदूषण बहुत अधिक होता है, खास करके विंटर सेशन पूरी तरह से देखा जाए तो वो उसी समय पड़ेगा। अब अभी अगर वायु प्रदूषण के हालात देखें दिल्ली में तो वो बहुत गंभीर स्थिति में पहुंचा हुआ है। इन सब चीजों को लेकर के अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं कि आगामी समय में पार्लियामेंट सेशन को कहीं बाहर रखा जा सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? और यदि ऐसा है तो फिर इस तरह के पार्लियामेंट बनाने पड़ेंगे, आपको इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि दिल्ली से बाहर कम से कम विंटर सेशन को आप रखवा सकते हैं। देखिए, ये मांग कहां से उठा है, किस तरह की बातें की गई है, विस्तार से समझते हैं। दिल्ली से बाहर हो संसद का सत्र और क्योंकि देते हुए अभी मैं आऊंगा। क्या कहा गया है? एमपी ने रख दी डिमांड, सांसदों ने सुनते ही टेबल भी पीटना शुरू कर दिया। यानी कि टेबल पीटने का मतलब क्या है कि एक तरह से जब आप किसी बात को लेकर के समर्थन करते हैं तो टेबल पर आप थपथपाते हैं कि भाई हम इनके इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। यानी कि बहुत सारे सांसदों ने इस बात को लेकर के समर्थन किया है कि दिल्ली के बाहर संसद सत्र होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण के हालात बेहद खराब है और जो तैयारी है कम से कम वो देखने को मिलता है कि दिल्ली में आने वाले निकट भविष्य में भी प्रदूषण की स्थिति बहुत ठीक नहीं होने वाली है, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली शामिल हो चुका है। अब देखेंगे, बीजू जनता दल बीजेडी के राज्यसभा एमपी हैं मानस रंजन मंगराज। इन्होंने गुरुवार को सदन में दिल्ली के दम घोटने वाले प्रदूषण पर तीखा हमला किया और यह मांग किया कि सरकार संसद का शीतकालीन सत्र और आने वाला बजट सत्र दिल्ली के बाहर किसी और जगह पर तब तक आयोजित करे जब तक राजधानी में हवा की क्वालिटी सामान्य नहीं हो जाती है। तो दो सत्र की बातें की गई है, एक विंटर सेशन और दूसरा बजट का। तो बजट सेशन भी कहा गया है कि ये दोनों बाहर रख लीजिए, चूंकि बजट भी हुए फरवरी के महीना में। ये तो दोनों समय आप देखेंगे ना कि चूंकि ठंड का माहौल होता है और वायु प्रदूषण इस समय बहुत खराब स्थिति में दिल्ली में रहेगा, 400 से प्लस रहता है, तो गंभीर स्थिति यहां पर होगी। देखिए, ये जो है इंडिया गेट है। अब आम दिनों में आप देखेंगे तो इंडिया गेट एकदम साफ दिखना चाहिए, आसमान नीला दिखना चाहिए, लेकिन जरा यहाँ की स्थिति देखिए। और ये सुबह सुबह का समय है ना? सुबह के समय इस तरह की स्थिति बनी हुई है कि किस तरह से धूल से पूरा जो है इंडिया गेट आपको चादर की तरह ढका हुआ है ना? तो ये स्थिति इतनी ज्यादा खराब है और इसी क्षेत्र में, मतलब ये तो एक तस्वीर के माध्यम से बताया गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी दिल्ली की यही हालत है। और इस स्थिति में अगर व्यक्ति यहाँ सांस भी ले रहा है, अगर दूसरे देशों में अगर ये स्थिति होता तो शायद वहां इमरजेंसी लग चुका होता, लेकिन भारत में इस तरह की स्थिति नहीं है। और उसी बीच दो सेशन पार्लियामेंट का चलता है, विंटर सेशन और बजट सेशन। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहा गया, क्योंकि बहुत सारे हमारे एमपी होते हैं, उनके उम्र दराज भी होते हैं, आंखों में जलन होना शुरू हो जाता है। आम आवाम को देखेंगे, आंखों में जलन होना शुरू हो जाता है, बोलने में फिर गले में खराश आना शुरू हो जाता है, स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इन सब चीजों को लेकर के बात किया गया है। जीरो आवर में यह गंभीर मुद्दा उठाते हुए ओडिशा के एमपी मंगराज ने दिल्ली के सालाना वायु संकट को इंसानों की बनाई हुई समस्या बताया। यानी कि देखिए, आपदा जो है ना, दो तरीके से हो सकता है कि नेचुरल हो सकता है और दूसरा जो है मानवकृत हो सकता है। तो प्रदूषण निश्चित तौर पर हम सब समझते हैं कि यह मानवकृत आपदा है, क्योंकि हमने जो अपने लिए स्थिति बनाया। अब दिल्ली की स्थिति ही देखेंगे तो एक तरह से कंक्रीट जंगल बन गया। एक तरफ गुरुग्राम है, दूसरी तरफ नोएडा है, बीच में दिल्ली है और इतने सारे कंस्ट्रक्शन के काम होते जा रहे हैं। पॉपुलेशन यहाँ का बढ़ता जा रहा है, शहरों की स्थिति उस तरह से है नहीं, वाहन बहुत ज़्यादा है, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहते नहीं है। इन तमाम परिस्थितियों से देखेंगे कि पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है और सरकार को जिस स्तर पर तैयारी करनी चाहिए, सरकार उस स्तर पर आगे बढ़ती हुई दिख नहीं रही है, उदासीन दिख रही है। ये सारी वजह है जो दिल्ली की स्थिति को और ज़्यादा बुरा करता है। इन्होंने क्या कहा कि मैं ओडिशा से आता हूँ, एक ऐसा राज्य जो कि साइक्लोन, बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से बेमिसाल अनुशासन और तेजी से पड़ता है। क्योंकि उड़ीसा अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वी घाट पे है ना,
पूर्वी घाट पे नजर आता है। और चूंकि आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी से निश्चित तौर पर उसको सुनामी का या फिर चक्रवात का, इस सब का तो सामना करना ही पड़ता है, बाढ़ की समस्या आती रहती है और ये हमेशा ही उड़ीसा में होते रहता है। लेकिन इनका जो इन्होंने कहा है, जिस तरह से जापान के लोग करते हैं, बहुत ज्यादा वहां पर भूकंप या सुनामी देखने को मिलता है, साइक्लोन वगैरह, लेकिन वो जल्दी उबर जाते हैं इन चीजों से। उनमें एक डिसिप्लिन आ गया है कि मुझे आपदाओं से निपटना है। ऐसा ही ये कहते हैं कि ओडिशा के लोगों में भी ये डिसिप्लिन आया है। लेकिन इसके बावजूद भी देखेंगे दिल्ली में जब वो आते हैं और यहां समझना शुरू करते हैं तो वो उन्हें लगता है कि नहीं, यहां पर एक अलग तरह की स्थिति है जो मुझे सच में परेशान करती है। वो है दिल्ली की जहरीली हवा, क्योंकि लगातार ये चीजें सही होती हुई नहीं दिख रही है। ये देखिए, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के द्वारा ये जानकारी पूरी तरह से दिया गया है कि 2 सेशन को लेकर के बातें की गई है, विंटर को लेकर के और बजट को लेकर के। एक मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र को लेकर के बात नहीं की गई, क्योंकि उस वक्त आप देखेंगे AQI बहुत खराब नहीं होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। यहां पर ये दोनों सत्र को लेकर के डिमांड किया गया है। दूसरी बात, जब तक एयर क्वालिटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, पार्लियामेंट सेशन दिल्ली से बाहर कहीं और कर देने चाहिए। यह प्रस्ताव सदन में मौजूद कई सांसदों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा और प्रदूषण को उठ रहे इस असाधारण सुझाव पर अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। क्योंकि देखिए, एक बात समझिए, सरकार अगर इसको टालती है तो कब तक टाला जाए? आखिर आने वाले समय में आपको इस पर विचार तो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो यह कहते नजर आए कि क्या दिल्ली से देश की राजधानी को ही शिफ्ट कर दिया जाए, तो यह भी एक अपने आप में विकल्प तो है। देखिए, विकल्प कई तरह की चीजें हैं। अभी एक सर्वे आया था जिसमें दिल्ली के 80% लोगों ने 2-3 बातें कही। कुछ लोगों ने कहा कि हम दिल्ली को छोड़कर के पूरी तरह निकल चुके हैं, शिफ्ट कर चुके हैं, अब दिल्ली नहीं रहते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है बस दूसरे जगह ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही हमारे पास पैसा आ जाएगा, या चूंकि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या जॉब यहाँ पर है, लेकिन हम लगातार लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द आगे 1-2 साल में हम दिल्ली छोड़ देंगे, दिल्ली से बाहर निकल जाएंगे, दूसरे शहर चले जाएंगे। और तीसरे टाइप के लोगों ने कहा कि वो इस विषय में सोच रहे हैं, उनका भी मन बन रहा है, यानी कि आने वाले 5-6 साल में वह भी दिल्ली छोड़ सकते हैं। और ये तादाद मैंने कितना कहा, दिल्ली के पॉपुलेशन का 80% लोगों ने ये 3 तरह के जवाब दिए। एक अभी रिसर्च आया है। कहने का तात्पर्य है कि दिल्ली के 80% लोग दिल्ली को रहने लायक नहीं मानते। 20% लोग भी वो है जो मजबूर रह जाएंगे, क्योंकि सही में आपको देखने को मिलेगा कि दिल्ली में कचरा और व्यवस्था और इस सब जो वायु प्रदूषण, वो वाकई रहने लायक इस जगह को नहीं बना रहा है। और धीरे धीरे ये बुरा होता ही जा रहा है। ये 1-2 साल की समस्या नहीं है, ये सीजन की समस्या नहीं है। पहले भी ये सुझाव दिया गया है कि दिल्ली के वायु प्रदूषण को केवल एक सीजनल प्रॉब्लम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये साल भर की एक आपदा के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। और कैसे निपटें, इसके लिए हमारे पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, तभी जाकर के मामला सुधर सकता है। क्योंकि दिल्ली का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो वो 400+ निकल चुका है, और 400+ आप देखेंगे विंटर सीजन में अधिकांशतः दिनों पर रहता है, अधिकांशतः जगहों पर रहता है। अगर 400 से नीचे आता है ना, 350 भी, तब भी हम लोग मानते हैं कि चलो थोड़ा सा राहत मिल गया। बल्कि 350 अपने आप में भी बहुत खराब है। दूसरे देशों में 350 भी हो जाए, यूरोप में ना, तो वहां नेशनल इमरजेंसी घोषित हो जाए। तो कुल मिलाकर के कहने की बात है कि इस स्थिति में क्या दिल्ली में पार्लियामेंट सेशन आगे चलाया जा सकता है? अब ये बात सरकार को सोचना है, क्योंकि ये अगर 1 साल की बात होती, 2 साल की बात होती तो समझ में आ रहा है, लेकिन वर्षों वर्ष यही हो रहा है और आगामी समय में भी यही उम्मीद है कि होता रहेगा। क्योंकि जो प्रयास दिख रहे हैं सरकार के द्वारा या लोगों के स्तर से जो सामूहिक प्रयास दिख रहे हैं, वो ना के बराबर है। तो दिल्ली में समस्या सुलझने वाला नहीं है। तो अब सरकार को गंभीरता से निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर विचार करना चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर की मैं स्थिति बताऊं, एक राज्य के तौर पर, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो सत्र होता है, उसमें जो विंटर सेशन होता है वो जम्मू में होता है। क्योंकि कश्मीर में होना चाहिए, कश्मीर में विधानसभा वहां है, लेकिन कश्मीर में क्या होता है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी की वजह से, बहुत ज्यादा ठंड की वजह से शिफ्ट कर दिया जाता है विधानसभा को। मुख्यमंत्री वगैरह सब जम्मू में शिफ्ट हो जाते हैं। तो वहां पर इस तरह की बातें की जाती है ना, तो वही बातें यहां की जा रही है कि क्या दिल्ली में भी ऐसा हो सकता है कि देश की राजधानी यही रहे, पार्लियामेंट यही रहे, लेकिन विंटर सेशन केवल जो लगेगा और दूसरा बजट सेशन वो दिल्ली में ना होकर के दिल्ली के पार्लियामेंट में नहीं, कहीं और हो जाए, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह सही हो। तो ये सारी बातें की गई है। अब सरकार के प्रतिक्रिया का इंतजार है। अब निश्चित तौर पर 1-2 दिन में सरकार इस बात को लेकर के बातचीत करती नजर आएगी। बहुत सारे सांसदों ने चूंकि इस बात से अब सहमति दर्ज करा दी है। निश्चित तौर पर एक गंभीर मुद्दा है, तो देखना होगा कि इस पर क्या विचार किया जा सकता है। आप लोग क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि दिल्ली में ही पार्लियामेंट का सेशन होना चाहिए या फिर कहीं बाहर? और दिल्ली में पार्लियामेंट का सेशन आप बाहर कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग कहां बाहर जाएंगे? तो उनके लिए क्या
ऐसी सुविधा देनी चाहिए, किस तरह की व्यवस्था देनी चाहिए कि वायु प्रदूषण से निजात पाया जा सकता है। अपने विचार आप कमेंट बॉक्स में लिख करके निश्चित तौर पे बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।